मानो चिड़िया के घर के बाहर एक आम का पेड़ था जिस पर पके हुए पीले पीले आम लगे थे। चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो अपने पेड़ से आम तोड़कर खा लेती। चिड़िया के पड़ोस में कौवे रहते थे। आज तो बहुत भूख लगी हुई है। बादल भी कई दिनों से दूसरे जंगल गया हुआ है। क्यों ना मैं आज चिड़िया से आम लेकर ही खा लूं। बिजली कौवी ऐसा सोचकर मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक पका हुआ आम दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बिजली बहन, वो दिन याद करो जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे आम के पेड़ को पानी देने में मेरी मदद करो, लेकिन तुमने उस दिन साफ मना कर दिया था। माँ कसम चिड़िया बहन, उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था। अच्छा, अब ज्यादा नाटक मत करो। फिर मानो चिड़िया अपने आम के पेड़ से एक आम तोड़कर बिजली कौवी को दे देती है। बिजली कौवी वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। बहुत स्वादिष्ट है ये मीठा आम। मैं खाऊंगी, मैं और भी मीठे मीठे आम खाऊंगी। वो आम खाकर बिजली कौवी फिर से मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने वो एक आम खा लिया, लेकिन मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। बिजली बहन, दिन में बस एक आम ही खाते हैं। अगर मैं अपने आम के पेड़ से आम तोड़ती रही तो मेरे पेड़ के आम खत्म हो जाएंगे। मैं फिर कहाँ जाऊंगी? ठीक है चिड़िया, मैं दाना ढूंढ कर खा लेती हूँ। बिजली कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बिजली कौवी पूरे जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है, लेकिन उसे दाना कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर बिजली कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी बिजली कौवी की माँ वहाँ आ जाती है। बिजली बेटी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? माँ, मैं भी भूखी हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। वो कैसे बेटी, मुझे जल्दी से बताओ। माँ, मेरे पड़ोस में चिड़िया रहती है। उसके आंगन में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। क्यों ना हम वही चोरी कर कर खाएं? तो ठीक है बेटी, रात को हम मिलकर रात को ही चोरी करेंगे और फिर रात को हम पेट भरकर वो मीठे मीठे आम खाएंगे। जंगल में जिसे भी भूख लगती वो मानो चिड़िया के पास आता। चिंकी तोती भी मानो चिड़िया से आम लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे कुछ कच्चे आम तोड़कर दे दो, मैंने आम का अचार डालना है। हाँ चिंकी बहन, जरूर। जब तक मेरे पेड़ पर आम है मैं सबको दूंगी। फिर मानो चिड़िया कुछ कच्चे आम तोड़कर चिंकी तोती को दे देती है। तभी तोती की नजर पेड़ पर जाती है। वहाँ एक कीड़ा था। चिड़िया बहन, तुम्हारे आम के पेड़ पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है। तुम्हें दवाई का छिड़काव करना होगा। अगर दवा का छिड़काव ना किया तो ये कीड़े तुम्हारे सारे आम के पेड़ को खराब कर देंगे। लेकिन तोती बहन, मेरे पास तो दवा नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास है, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ। फिर चिंकी तोती अपने घर जाती है और वो कीड़े मारने की दवा ले आती है। फिर मानो चिड़िया उस दवा का छिड़काव अपने पेड़ पर कर देती है। चिड़िया बहन, अब आप एक दिन तक इस पेड़ से आम मत तोड़ना। इस दवा का असर कल तक खत्म हो जाएगा। फिर आप ये आम तोड़कर खा लेना। ठीक है तोती बहन, मैं ना ही किसी को आम दूंगी और ना खुद खाऊंगी। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। जंगल में रात हो जाती है। आज तो बहुत दिनों के बाद मीठे मीठे आम खाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बिजली कौवी की माँ अपने घर से निकलती है और अपनी बेटी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बेटी, दरवाजा खोलो। बिजली कौवी दरवाजा खोलती है। माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हमसे रोज रोज चोरी थोड़ी ना होगी। मैंने सोच लिया है, हम चिड़िया के सारे आम ही चुरा लेंगे और फिर रात को बैठकर आधे आधे बांटकर मिलकर खाएंगे। फिर बिजली कौवी एक टोकरी अपनी माँ को देती है और दूसरी खुद रखती है और वो दोनों रात के अंधेरे में चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। बेटी, तुम जाकर खिड़की से देखो, चिड़िया सो रही है कि नहीं। फिर बिजली कौवी उड़ती है और वो चिड़िया की खिड़की में जाकर देखती है। मानो चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो रही थी। ये देखकर बिजली कौवी तुरंत अपनी माँ के पास आती है। माँ, वो चिड़िया तो बहुत आराम से सो रही है। लगता है आज पूरी रात नहीं उठने वाली। अब जल्दी से हम दोनों मिलकर ये सारे आम तोड़कर मेरे घर ले जाते हैं।
फिर वो दोनों माँ बेटी सारे आम तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरियाँ भर लेती हैं। टोकरियाँ भरकर वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। बेटी चलो जी भर कर मीठे मीठे आम खाएं। ऐसा कहते हुए वो माँ बेटी दोनों आम खाने लगती हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया जब अपने बागीचे में आती है तो वो देखकर बहुत हैरान होती है कि पेड़ पर एक भी आम नहीं लगा था। अरे ये क्या हुआ, किसी ने मेरे पेड़ से आम चुरा लिए। लेकिन उन आम पर तो दवाई लगी हुई थी। मानो चिड़िया जल्दी से तोती के पास जाती है। चिंकी बहन, किसी ने मेरे पेड़ से आम तोड़ लिए हैं। जिसने भी वो आम चुराए हैं अगर खा लिए तो वो मर जाएगा। चिड़िया बहन जल्दी से पता करना होगा। फिर मानो चिड़िया और चिंकी तोती जाती हैं। जब वो कौवों के घर के पास से गुजर रही थी तो घर के बाहर एक आम पड़ा हुआ था। वो देखकर तुरंत घर के अंदर जाती हैं। वो माँ बेटी तो बेहोश पड़ी थी। मानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है। बुलबुल डॉक्टर उन माँ बेटी को दवा पिलाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों माँ बेटी अपनी आंखें खोलती हैं। माँ क्या मैं जिंदा हूँ? काफी, अभी तो तुम जिंदा हो। अगर हम यहाँ नहीं आते तो तुम मर जाती। फिर वो दोनों माँ बेटी मानो चिड़िया से माफी मांगती हैं और दोबारा चोरी ना करने का वादा करती हैं। अम्मा जी, आपको तो पता है कुछ दिनों पहले मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे एक रहस्य का पता चला और अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। भांजे, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे पंखों में लग गया है, मुझे भी बताओ। बादल कौवा और उसका मामा आपस में बातें कर रहे थे। तभी चुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? तुम दोनों मामा भांजा तो चोरी किया करते थे। चुन्नू यार, मेरे पंखों में एक ऐसी चीज लगी है कि अब मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास घर बैठे सोते जागते पैसे आते हैं। भांजे, मुझे भी बता वो कौन सी चीज है। देख, मैं तेरा मामा हूँ, तू मेरा भांजा होने के नाते मुझे तो बता ही सकता है। नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, वरना तुम पूरे जंगल में सभी को बता दोगे। इतना कहकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बादल के मामा जी भी उसके पीछे उड़ जाते हैं। ये दोनों किस चीज की बात कर रहे थे, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज कहीं पर काम मिला क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, कोई भी मुझे काम पर नहीं रख रहा। पता नहीं हम अपना जीवन कैसे गुजारेंगे। अजी, आप नाराज क्यों होते हैं? अभी हमारे पास कुछ अनाज बाकी है, जिससे कुछ दिन तो हमारे आराम से गुजर जाएंगे। मुन्नू, जो हमारे पास कुछ राशन है वो कुछ ही दिनों तक चल सकता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या तुमने कभी सोचा है? पति जी, आप चिंता नहीं कीजिए, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। रात हो जाती है। मुन्नू चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है, जबकि चुन्नू चिड़े को नींद नहीं आ रही थी। मानो चिड़िया उठ जाती है। अजी, क्या हुआ? इतनी रात हो गई और आप अभी तक नहीं सोए? पता है, जब आज मैं जंगल से आ रहा था मुझे रास्ते में बादल और उसका मामा मिला। आप उन्हीं कौवों की बातें कर रहे हैं ना, जिन्होंने चील की गुफा से चोरी की थी? हाँ भाग्यवान, लेकिन बादल कौवा किसी रहस्य की बात कर रहा था और बादल कह रहा था कि उसे कोई चीज मिल गई है जिससे घर बैठे उसे पैसे आ रहे हैं। अजी, ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो शायद आपको उल्लू बना रहे होंगे। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। न कहकर मुन्नू चिड़िया सो जाती है। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन चुन्नू चिड़ा जंगल में जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे बादल कौवा और उसका मामा मिलते हैं। मामा जी, आपको पता है कल रात मैंने उस रहस्य से एक पोटली सोना मांगा और उसने मुझे 2 पोटली सोना दे दिया। क्या कहा भांजे, 2 पोटली सोना? तेरे तो मजे ही मजे हैं। अब मुझे भी बता देना उस रहस्य भरी चीज के बारे में। दोनों कौवों की बातें सुनकर चुन्नू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो, मुझे भी उसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत चील महारानी से करूँगा। भांजे, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो इस चीड़े को ही बता दो। मामा जी, अगर मैंने वो रहस्य इस चीड़े को बता दिए तो ये मालामाल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि चीड़ा मुझसे भी अमीर हो जाए। अगर मुझे उस रहस्य का पता
पता चल गया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे बादल से वो रहस्य पूछना ही होगा। बादल कवि की बातें सुनकर चुन्नू चिड़ी के दिल में लालच आ जाता है। बादल, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे उस रहस्य के बारे में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाँ भांजे, जल्दी बताओ, मुझे भी उस रहस्य के बारे में जानना है। तो सुनो, पहाड़ों के पीछे जो घना जंगल है वहाँ एक कुआं है। वो कुआं कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई कुआं है। तुम जो भी उस कुएं से मांगोगे वो कुआं तुम्हें सब दे देगा। लेकिन हाँ, वो पहले तुमसे कुछ मांग भी सकता है। ठीक है बादल यार, वो कुआं मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। लेकिन याद रहे चुन्नू, तुम्हें रात के समय ही वहाँ जाना होगा, वरना कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सुनकर चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मामा जी, लगता है ये चिड़ा हमारे जाल में फंस गया। हाँ भांजे, चल अब किसी और को पकड़ते हैं। बादल कव्वा और उसका मामा बहुत ही बड़े चोर थे। वो बड़े चोर उल्लू के साथ मिलकर काम करते थे। कव्वों का बस यही काम था कि पक्षियों को अपनी बातों में फंसाकर लूटना। रात हो जाती है। भाग्यवान, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैंने बोला है ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर से निकलता है और कुएं के पास जाता है। यही वो कुआं है जिसके बारे में बादल ने बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चुन्नू चिड़ा ये सोच ही रहा होता है कि तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ए कुएं, मेरा नाम चुन्नू है। मुझे आपके बारे में बादल कफे ने बताया है और ये भी बताया है कि आपने उसे ढेर सारा धन दिया है। हाँ, उस कफे ने तुम्हें मेरे बारे में सब सच बताया है। क्या तुम्हें भी ढेर सारा धन चाहिए? हाँ कुएं जी, मुझे भी आप ढेर सारा धन दे दीजिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। धन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक पोटली मुझे सोने के सिक्कों की देनी होगी ताकि मैं उन्हें डबल कर सकूं। ठीक है कुएं जी, मैं आपको ये पोटली देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे मालामाल कर दीजिए। तो ठीक है, पहले वो पोटली कुएं में फेंक दो। फिर चुन्नू चिड़ा पोटली कुएं में फेंक देता है। कुएं जी, अब मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें 40 दिन अपने पड़ोस कप्पों को भोजन खिलाना होगा और फिर 41वें दिन तुम अमीर बन जाओगे। ठीक है कुएं जी, जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह चुन्नू चिड़ा पड़ोस के कपों को लेकर अपने घर में आता है। अजी, ये आप इन सबको क्यों लेकर आए हैं? भाग्यवान, ये सब गरीब हैं, मैं इन्हें अपने घर में भोजन करवाने के लिए लाया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जो इन गरीब कपों को यहाँ ले आए, न जाने ये कब से भूखे होंगे। फिर मुन्नू चिड़िया रसोई में जाती है और सभी कपों के लिए भोजन बनाकर लाती है। वो कभी भोजन खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आज तो हो गया, अब मुझे रोज कपों को भोजन खिलाना होगा। इसके बाद मैं जंगल का सबसे अमीर चिड़ा बन जाऊंगा। चुन्नू चिड़ा अब रोज ऐसा ही करने लगा था। मुन्नू चिड़िया इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। अजी, आप हमारे पड़ोसन को रोज खाना खिलाने यहाँ क्यों ले आते हैं? उन पक्षियों को भोजन खिलाते खिलाते हमारे घर का सारा राशन खत्म होने लगा है। फिर चुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी को कुएं वाली सारी बात बताता है। अजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम ऐसे ही कपों को भोजन खिलाते रहे तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचेगा। तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीकू तोता मुन्नू चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? चीकू भैया, अब आपको क्या बताऊं? फिर चिड़िया सारी बात तोते को बताती है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? जरूर उस कुएं में कोई राज छुपा है, मुझे पता लगाना ही होगा। चीकू भैया, चुन्नू जी फिर कपों को लेकर आते ही होंगे। मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। अगर हम ऐसे ही उन्हें खाना खिलाते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चिड़िया बहन,